हाय एरीज, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कम कर रहे होंगे। ओके, सो सबसे पहले तो नया साल आने वाला है। 2025 बीत चुका है। दिसंबर मंथ ये आखिरी महीना चल रहा है और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग आई विश उम्मीद करती हूँ कि आप सबका जो नया साल है वो बहुत ही पॉजिटिव हो, बहुत सारा अबंडेंस लेके आए। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी नया करना चाहते हो उन सब चीज़ों को आप अचीव कर सको। ठीक है, इसी इंटेंशन के साथ लेट्स सी 2026 में आपके लिए क्या कुछ अनफोल्ड हो रहा है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, किस तरह से आपको एक्ट करने की ज़रूरत है, सो दैट आपका जो न्यू ईयर है वो बहुत ही अच्छा हो। यहाँ पे मैं मंथ वाइज कर रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था वो नेक्स्ट 6 मंथ्स का था। ठीक है, तो वो दिसंबर तक पूरा हो चुका है और मैं रेगुलरली नहीं अपलोड कर पाती हूँ वीडियो, इसीलिए मैंने पूरे साल का एक साथ ही मैं वीडियो ले रही हूँ, ताकि अगर मैं नहीं भी किसी मंथ का अगर ला पाऊँ वीडियो, और अगर आपको देखना हो कि उस मंथ में आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं, आप क्या कुछ आपके लाइफ में न्यू चेंजेस आने वाले हैं, तो आप यहाँ पे इस वीडियो पे आके देख सकते हो। ठीक है, और यस, अर्निंग पर्पस से तो नहीं है ये सिंपली मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों तक मेरी बात पहुँचे, लोगों तक जो उन्हें सही गाइडेंस है वो उन्हें मिले। और शायद यही रीज़न है कि मैं हमेशा ही ऑनलाइन नहीं रह पाती, मैं हमेशा वीडियोस नहीं ला पाती, क्योंकि अगर ये अर्निंग पर्पस से होता कि मुझे को बहुत सारा अर्न करना है तो मैं रोज़ ही वीडियो अपलोड करती, रोज़ ही डालती। मैं सच बताऊँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊँ, बट हाँ, वैसा इंटेंशन होना चाहिए, वैसा आपके पास जो आपकी कॉलिंग है वो वैसी होनी चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हो। आपकी खुद की एनर्जीज अच्छी होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। अगर आपके लाइफ में खुद भसर मची हुई है, आपका हेल्थ सही नहीं है, आप अच्छे से अपने लाइफ में लीड नहीं कर रहे हो, मेंटली आप सेटिस्फाइड और कूल नहीं हो, काम नहीं हो, तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ी गाइडेंस होती है कि किसी को गाइड करना इंट्यूटिवली। आपके इंट्यूशन एक अलग लेवल पे होता है इस टाइम पे, तो ज़रूरी है कि आप एक बहुत ही नॉर्मल और एक अच्छे एनर्जीज़ में खुद हो। तो यहाँ पे जब भी मैं अच्छा फील करती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि यस अभी मेरी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे मैं आपकी एनर्जी से के साथ मैच कर सकती हूँ, आपकी एनर्जीज़ को रीड कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ और मैं वीडियोज़ लाती हूँ। ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए जनवरी मंथ 2026 का कैसा रहने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी। यहाँ पे मैं बहुत सारे कार्ड्स को यूज़ करने वाली हूँ, सो लेट्स सी क्या नया है एरीज के लिए यहाँ पे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सो हमारे पास एरीज के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं सारे ही कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ क्योंकि ना ओके सारे नहीं निकालती हूँ, उनको जैसा गाइडेंस आता है मैं वैसे काम करती हूँ। ठीक है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ आपसे कह रहा है कि अपनी फायर, क्योंकि आप फायर साइन हो, बहुत ही कुछ चीज़ अगर लॉन्च करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे को एक ठीक है 2025 जैसा बीता, ठीक है 2026 मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, मुझे मेरे पास एक ऐसा रूटीन होना चाहिए जिसको मुझे फॉलो करना है, तो डे 1 से आप उसके लिए लग जाओ। भले ही पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही होगी न्यू ईयर, लेकिन आपके लाइफ में जो 31 का जो 12 बजे का समय होना चाहिए वो पूरी तरह मैनिफेस्टेशन में जाना चाहिए, मेडिटेशन में जाना चाहिए, प्लानिंग में जाना चाहिए कि मेरा 2026 कैसा होगा। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो और अच्छा जॉब कैसे पा सकते हो, आप अच्छा अर्न कर रहे हो, तो उससे भी ज़्यादा कि देखो अबंडेंस की कोई कमी नहीं है। इंसान चाहता है कि तभी तो दुनिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन को में गिना जाता है कि ये पर्सन अभी सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है। इंडिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है, उनको जाना जाता है, हर कोई चाहता है कि उसके पास, हर इंसान के पास इतना ज़्यादा पैसा हो, लग्जरी हो, सारी चीज़ें हों, राइट। तो सेम चीज़ अगर आप वो चीज़ चाहते हो कि आपके लाइफ में आए, तो इम्पॉर्टेंट है कि 2026 की शुरुआत आप कैसे करते हो, आपका नींव कैसा है। सो यहाँ पे मैं बताऊँ, मैं अभी पर्सनल रीडिंग्स भी कर रही हूँ और पता नहीं क्यों इस 2026 की रीडिंग में ये चीज़ आ रही है कि नींव आप कैसा डाल रहे हो, क्योंकि जैसा नींव आप डालोगे वैसा आपका 2026 होने वाला है। अगर आपकी प्योर इंटेंशन है, आप अपने एनर्जी में हो, अपने एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप एक्ट कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ सोच नहीं रहे हो, एक्शन में है आपका प्लान। ठीक है, आप सिर्फ बोल बोल के, होता है ना कि मन में एक पूरी तरह से प्लानिंग कर ली है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो ये इस समय है जब इम्प्लीमेंट करना है। और मुझे
पूरी तरह से यहाँ पे लग रहा है कि आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो, आपकी एनर्जी इस लेवल पे है कि मेरे को अदर कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम अपने लाइफ में अभी जनरेट करना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ना कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो कंटेंट क्रिएट करते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं, उन्हें पेंटिंग अच्छी आती है या फिर कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट किसी भी चीज़ में, या फिर स्केटिंग, कोई भी चीज़ है ऐसा लर्निंग, वो एक स्किल सीख लेते हैं और उस पर वो पैसा अर्न कर रहे हैं ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पता नहीं कहाँ का। तो सेम चीज़ आप भी कर सकते हो, ठीक है। उसको अपनी अर्निंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी गॉड एंड गॉडेसेस कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे, आपकी क्या कुछ यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी क्या कुछ है यहाँ पे। सो हमारे पास कार्ड है रिसेप्टिविटी, ओके। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स, ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मेरे पास तो पर्याप्त है, ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले रिसीविंग मोड में आओ कि नहीं मेरे को और रिसीव करना है। और जितना अगर आपके पास आता है, आपको लग रहा है कि बहुत है, जो कि बहुत होता नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अबंडेंट फील होता है, तो आपको क्या करना है कि दूसरे को देने की भी एनर्जी में वापस से आना है कि ठीक है अब मेरे को हेल्प करना है, कुछ अच्छे काम में अपनी एनर्जीज़ को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ जो काम है वो आप ऐसा नहीं शुरू कर सकते हो जो कि आपके खुद के लिए हो। यहाँ पे वो काम ये भी है कि वो काम आपको तो सर्व करेगी ही, साथ में वो दूसरों के वेलफेयर के लिए भी है, ठीक है। जैसे एनजीओ स्टार्ट करना, किसी की हेल्प करना, डॉग्स के लिए शेल्टर बनाना, या फिर जो गरीब लोगों हैं उनके लिए कुछ काम करना। तो ऐसी चीज़ें आप करते हुए यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहे हो। आप इन सारी चीज़ों पे अगर आप चाहते हो कि जहाँ पे दूसरों का भी वेलफेयर हो रहा है, साथ में आपकी भी अर्निंग हो रही है, जहाँ पे स्किल आप दूसरों को भी सिखा रहे हो, साथ में आपकी अर्निंग हो रही है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे दूसरे लोग इन्वॉल्व हो, वहाँ पे भी आपका इंक्रीमेंट, आपके लाइफ में जो डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट हो, फाइनेंशियल हो, या फिर मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। तो आप रिसीव करने के लिए की एनर्जी में आओ। जैसे कि क्लाइंट्स आप रिसीव कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है और आप उनकी हेल्प कर रहे हो, समझ रहे हो, आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। लेट्स सी मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है एरीज के लिए, थैंक यू सो मच। ओके, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, रेस्टिंग टाइम की भी ज़रूरत है। तो हो सकता है कि इस टाइम पे आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाओ जनवरी मंथ में, क्योंकि आप बहुत चीज़ प्लान कर रहे हो, इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हो, तो एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है आपके लिए। तो थोड़ा सा समय लेना है, ब्रीद आउट करना है, मेडिटेशन करना है। मैंने बोला ना कि शुरुआत ही आप मेडिटेशन से करो, ठीक है। 12 बजे सब एक दूसरे को विश कर रहे हैं, बट आपका विश आपके पार्टनर के लिए, आपके लव्ड वन के लिए ये होना चाहिए कि सब मिलके बैठ के एक साथ एक ऐसी एनर्जीज में आते हैं, कलेक्टिव मेडिटेटिव फॉर्म में आते हैं, बैठते हैं और कलेक्टिवली मेडिटेशन करते हैं फॉर 2 मिनट्स 5 मिनट्स व्हाटएवर, जो भी आपके लिए सही हो, ठीक है। कहीं पार्टी में भी हो तो वहाँ भी आप ये रिचुअल बोल सकते हो अपने दोस्तों, क्योंकि अगर आपके दोस्त हैं और अगर आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात मानते हैं, तो ज़रूरी है कि कुछ अगर पॉजिटिव चीज़ आप उनके लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सको। पार्टी में जाओ, बट हाँ 2 मिनट का एक हॉल्ट होना चाहिए कि 2 मिनट तक हम लोग सिर्फ मैनिफेस्ट करेंगे, अपने लिए पॉजिटिव बोलेंगे, भगवान को थैंक यू बोलेंगे इतना सब कुछ देने के लिए, बस 2 मिनट का एक मेडिटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। थोड़ा सा बर्नआउट आप हो गई जनवरी मंथ में, तो ज़रूरी है आप रेस्ट करो, क्योंकि आपके पास बहुत सारा काम है, तो रेस्ट भी थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, ठीक है। ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, वो भी आपके दिमाग को कूल रखेगा, ठीक है। विशेस कम ट्रू, ओके। जो भी विश है, जो भी कामनाएं आप करोगे वो सारी पूरी होंगी। शायद इसीलिए ये चीज़ आ रहा है कि आप मेडिटेट करो, जैसे ही साल की शुरुआत हो आप मेडिटेट करो, क्योंकि जो भी आपकी विश होगी वो सारी इस साल में कि जनवरी मंथ में आप देखोगे पूरी होते हुए, शुरुआत उसका इनिशियल स्टेप आप डालते हुए दिखोगे, ठीक है। रैपिड अचीवमेंट ऑफ योर ड्रीम्स एंड विशेस, यस। आप देखोगे कि जो आपकी ड्रीम्स है, जो आपके सपने थे, पता है अचीवमेंट मैं बताती हूँ कि कैसे आप काउंट कर सकते हो कि आप अचीवमेंट की तरफ जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ठीक है। आपने एक प्लान बनाया कि मेरे को 2 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है। अगर वैसा आप कंटिन्यू करते हुए जा रहे हो, भले ही बोरिंग है वो काम, फिर भी आप उसको किए जा रहे हो। अगर आपको मेंटली इस पोजीशन पर आना है कि जहाँ पे ठीक है दूसरों की एनर्जी दूसरे तक रहने देते हैं, अपनी एनर्जीज में जीते हैं, ठीक है, कि मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट होना, कि सामने वाले पर्सन की बात का जो प्रभाव है वो मेरे ऊपर ना आए। तो आपको बस इतना सोचना है उस टाइम पे कि वो जो पर्सन है जिसने आपसे कुछ बोला है, कुछ किया है, क्या लॉन्ग टर्म में भी इस पर्सन की एनर्जी वही रहने वाली है? आंसर होगा नहीं।
वो एक शॉर्ट टर्म है, एक एंगर है जो अभी आया है, वो बाद में निकल जाएगा, पास ऑन हो जाएगा। बस उस वक्त आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। तो एट दैट मोमेंट जो आप करते हो, आप समझ जाना कि आप अपने विश के नज़दीक, अगर आप इस चीज़ को लेट गो करने में अगर आप कामयाब हो जाते हो तो आप समझना कि अपने विश के नज़दीक जा रहे हो। अदरवाइज़ अगर आप रिएक्ट बहुत करते हो, किसी ने कुछ कहा रिएक्ट कर दिया, किसी ने कुछ बोला रिएक्ट कर दिया, तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, वही सारी चीज़ें हमें डिस्टर्ब एनर्जी में रखती है और फिर आगे चल के हम अपना काम नहीं पूरा कर पाते, सोचते रहते हैं उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज़रूरी है आपके इंटेंशंस कैसी हैं, वो चीज़ आपको देखने की बहुत ज़रूरत है। इसी फरवरी देख ले क्या है यहाँ पे टैरो से, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे देख रहे हो आप मेडिटेटिव फॉर्म है, अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया जा रहा है, अपने इमोशन को कंट्रोल किया जा रहा है। कोई आपको बेवकूफ़ ना बना दे, किसी की खूबसूरती, किसी के बहकावे, किसी के छलावे में ना पड़ जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपका लाइफ स्लोली आगे बढ़ रहा है तो लेट इट बी, लेट इट गो, लेट इट फ्लो। ओके, कोई ज़रूरत नहीं है कि रश में सब भाग रहे हैं तो आपको भी रश में भागना है। नहीं, आपकी अपनी गति है। ठीक है, कछुआ कभी भी अगर चाह ले कि मुझे गिलहरी इतना तेज़ दौड़ना है, नहीं दौड़ पाएगा। वो अपने ही रफ्तार में दौड़ेगा और उसे हर काम अपनी रफ्तार में करना। तो एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए कि आप क्या हैं। 11-11 मुझे दिखा अभी, तो बिल्कुल मैं बोलूँगी कि आप जैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू करोगे कि आप कौन हो, आप क्या हो, आपका लाइफ यूँ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जर्नी भी है, कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। ओके, वाटर एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा। एक चीज़ और, अफर्मेशन वाला पानी भी आप पी सकते हो, मतलब पानी पीने से पहले ग्लास में लो और उसको पॉजिटिव अफर्मेशन दो, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। एक्वेरियम आप अपने घर में रख सकते हो, या फिर कहीं बाहर अगर बहुत सारे फ़िश, अगर आपको कहीं दिख रहा है कोई पॉन्ड है उसमें बहुत सारा फ़िश है, तो जाके बस वहाँ देखो, गहराई से बस देखो, वो भी आपके लिए एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ही होगा। ओके ओके, लेट्स सी गॉड एंड गॉडेसेस मैसेज से क्या है आपके लिए फरवरी मंथ के लिए। थैंक यू। सो हमारे पास है पीस। देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। ओके, तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा है ना कि यहाँ भी देख रही हो पीस वाला सिचुएशन है, यहाँ भी पीस वाला सिचुएशन है। एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप बहुत दिनों से परेशान हो, बेबी को कंसीव करना चाहते हो, नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे ये भी आपके लिए ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, जहाँ पे आप अबंडेंट हो। अगेन यहाँ पे बहुत ही जॉयफुल प्लेफुल एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, बहुत ही प्रोडक्टिव एनर्जी आपके लाइफ में एंटर करने वाली है। किसी अलग पर्सन की एनर्जी लग रही है, तो एज इन अ फॉर्म ऑफ किड्स, मतलब अगर आप बच्चा सच में चाहते हो कि आपकी लाइफ में है तो हो सकता है कि वैसा हो, नहीं तो इन फॉर्म ऑफ पेट्स, अगर आप पेट्स अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो वो भी। और वो एक प्लेस होगा जहाँ पे आप पीस फील करोगे, आपको लगेगा कि ये दुनिया के सारे केओस के अंदर ये एक ऐसा चीज़ है जो मेरा अपना है, मेरा खुद का है, और उसके साथ आप अच्छा फील करोगे। ठीक है, तो बहुत ही पीसफुल एनर्जी के साथ आपको बोला जा रहा है कनेक्ट करने के लिए। अगेन आप मेडिटेशन करके भी इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे है कम्युनिकेशन इसकी, ये कोई पर्सन है जिनके साथ अगर आप बात करना चाहते हो तो आपको बात करना चाहिए। और देखो, राज को जितना राज रखोगे उतना वो और गहराता चला जाएगा। तो ज़रूरी है कि अगर कोई भी बात ऐसा है जो करने की ज़रूरत है, आपको कोई चीज़ बुरी लगी है किसी पर्सन की, फेस टू फेस जाकर बात कर लो, रिजॉल्व करो उसे। ठीक है, जनवरी मंथ एक ऐसा मंथ होगा जहाँ पे आप चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में अगर आपके बॉडी से रिलेटेड भी कोई अगर इशू था, उसको भी आप रिजॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हो। न्यू मून है यहाँ पे, तो न्यू मून मतलब नए साइकिल में आप एंटर करने वाले हो। लेट्स सी यहाँ से क्या है आपके लिए। थैंक यू। वी हैव टाइम टू शाइन। ये समय है आपके लिए शाइन करने का। क्रिएट्स द एनर्जेटिक रेजोनेंस फॉर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यस, आपको ज़रूरी, आप किस एनर्जी में रहना चाहते हो, उसको एनर्जी को आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। आप ये चाहोगे कि कोई और इंसान आए आपकी ज़िंदगी में और वो उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। उस एनर्जी को आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है, आपको खुद क्लेम करना पड़ता है कि येस आई एम बॉर्न टू शाइन, इट्स माई टाइम टू शाइन। ठीक है, ये बोलेगा कौन, ये करेगा कौन, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, आप। राइट, तो यहाँ पे अपने आप को भी ये बताने की ज़रूरत है। आपको हर वक्त, अगर आप मेडिटेशन भी करते हो तो उस वक्त ऐसा फील करना है कि बहुत ही पॉजिटिव लाइट आपके अंदर से जा रही है जो पूरी दुनिया को ऐसे रोशन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द चैरियट। मार्च मंथ के लिए आप सक्सेस, बैलेंस,
चेंज, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो मार्च मंथ में। अपने आप को आप रेडी होते हुए देख रहे हो कि बड़े बैटल के लिए, ठीक है, एक बड़ी ग्रोथ के लिए, एक बड़े सक्सेस के लिए। बैटल्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ कोई युद्ध होगा, ऐसा नहीं। बैटल मतलब लाइफ का जो डे टू डे बैटल होता है, जहाँ पे हमें कोप अप करना पड़ता है कि अपने ईगो को चुनना है या फिर सामने वाले के पर्सन के प्यार को चुनना है। तो उस वक्त आप क्या सुनते हो, वो भी तो एक बैटल है। उस वक्त अगर आप अपने ईगो को चुनते हो, क्योंकि आप एरीज हो, आपके अंदर एंगर बहुत होगा, ईगो बहुत होगा, लेकिन आपको क्या करना है उस वक्त उस पर्सन को चुनना है, ठीक है। तो अपने अंदर में वो बैलेंस, यिन या यांग, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का एक बैलेंस अपने अंदर आपको लाने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी गॉड एंड गॉडेसेस मार्च मंथ में आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे कर मदर अर्थ हैं, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विथ एनवायरमेंटलिज्म। यहाँ पे आप देख रहे हो सकता है ना कि ये न्यू बिगनिंग आई ही इसलिए क्योंकि आप एनवायरनमेंट के लिए, मैंने बोला कि आप कुछ काम करने वाले हो, अर्थ पेट्स के लिए करने वाले हो, एल्डरली पर्सन के लिए करने वाले हो, छोटे बच्चों की हेल्प करने वाले हो, जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्प करने वाले हो। तो वहाँ पे आपको दिखेगा एक शिफ्ट कि वो हेल्प करते करते, मान लो आपने एक छोटा सा क्लिप डाला यूट्यूब पे कि आपने जहाँ पे आप एल्डर पर्सन की हेल्प कर रहे हो या फिर कोई ऐसा पर्सन जो इल है उसका आप हेल्प कर रहे हो और वो अचानक से वायरल हो गया। तो ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है और उस वक्त आपको पता चलेगा कि ये आपकी कॉलिंग है, ये आपका जो हायर सेल्फ है वो आपसे कह रहा है कि तुम्हें ये चीज़ करना चाहिए, तुम्हें इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। यानी अगर कोई प्लास्टिक यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है तो वहाँ पे आप उस पर्सन को टोकोगे। प्लास्टिक आप साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा, जैसे रोड पे कोई भी ऐसे ही फेंक दे रहा है कचरा, आप उसको हटा के आप कैसे रिसाइकलिंग, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे रिसाइकलिंग का काम शुरू करना, जैसे प्लास्टिक का या फिर कोई भी चीज़ आप कचरा जमा करना, उसको रिसाइकिल करके फिर से उसको सेल करना, इस सारी चीज़ों में भी आप जा सकते हो, ठीक है। ओके, लेट्स सी मोनोलॉजी डेक से क्या है आपके लिए। थैंक यू। सो हमारे पास है द टाइम फॉर हीलिंग। ओके, जैसे ही आप मदर अर्थ को हील कर रहे हो, मदर अर्थ के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, जाहिर सा बात है आप ओवरवेल्म्ड हो गए। यहाँ पे भी थोड़ी सी एग्जॉस्टिंग एनर्जी थी, यहाँ पे भी है, और वो रीज़न ही यही है कि आप सोचोगे कि यार दुनिया ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा, आपने कभी ये चीज़ सोचा है कि जैसे ही आप पढ़ना शुरू करो एनवायरनमेंट के बारे में और आपको पता चले कि पॉल्यूशन इतना है, यहाँ पे सी पे पॉल्यूशन इतना है, बीचेस पे पॉल्यूशन इतना है, लोग डे टू डे लाइफ में इतना कचरा जनरेट करते हैं, अचानक से आप ना बहुत ही हेवी फील करोगे। आपको फील होगा कि यार एग्जॉस्टेड आप फील करोगे, आपको लगेगा जैसे कि कितना बड़ा एक बर्डन आपके सर पे आ रहा है, आप कैसे ये सारी चीज़ों को साफ़ करोगे, ठीक है। उस समय आपको बैठ के पहले खुद को क्लिन्स करना है, खुद को हील करना है, क्योंकि उस एनर्जी के साथ आप कुछ नहीं। सिंपली स्टूडेंट भी रहते हैं ना, अगर वो उनके बुक्स में भी इस तरह की चीज़ें रहते हैं तो वो भी थोड़े टाइम के लिए पैनिक कर जाते हैं कि यार ऐसा है क्या, एनवायरनमेंट ऐसा है क्या, और इसमें हम कैसे रह रहे हैं, है ना। बिल्कुल सेम चीज़ आपके साथ भी होगी, लेकिन आपको क्या करना है, शांति, पीस, और फिर उसकी तरफ एक्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ में ऐड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलना है कि आप किस तरह से काम करोगे जो लेस प्लास्टिक जनरेट हो और इन्वायरमेंट को आप कम हार्म पहुंचाओ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वाटर, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। ओके, सो यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगी है, जो मैंने बोला भी है कि हो सकता है कि सी के पॉल्यूशन को लेके, आप सी साइड रहते हो और कोस्टल एरिया में आपका घर हो, गांव हो आपका वहाँ, और आप परेशान हो इस चीज़ को लेके। ये देख रहे हो यहाँ भी बीच ही वाइब ऐसा आ गया कि जैसे ये बीच है, बीच में सी है, देख रहे हो आपकी एनर्जी से ये कैंडल भी कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली बता रहा है कि आप उस चीज़ से परेशान हो, आप कहीं बीच पे घूमने भी गए हो और आप अचानक से परेशान हो गए हो ये देख के कि यार कितनी गंदगी है यहाँ पे। बहुत ही इमोशनल होते हुए मुझे दिख रहे हो यहाँ एरीज। यस, कोरल्स को लेके भी आप बहुत अफेक्टेड हो। नीचे देख रहे हो कैंडल्स का ये ना पूरा ऐसा जमा हुआ है, और आप इस चीज़ के लिए परेशान हो कि नीचे जो इस ज़मीन के नीचे जो कोरल्स हैं, जो फिश है, जो सी एनिमल्स है, वो कैसे रह रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं। ओह माय गॉड, नहीं देखो इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्रेन हो रहे हो, काम डाउन, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके ऊपर काम करो, जहाँ पे कोई नहीं कर रहा है वहाँ पे अगर कोई भी एक पर्सन शुरुआत करता है वही बहुत है, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ में हो ऑलरेडी इन्वॉल्व तो आप और लोगों को कनेक्ट करो इस चीज़ से, ठीक है।
द डेविल, अप्रैल मंथ, मैं यहाँ पे डेविल को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, मेरे मन में ये चीज़ आया ही था। अब ऐसी एनर्जीज में जा रही हो जो जैसा करे वो वैसा बढ़े। अप्रैल मंथ में आपको ऐसे लेन देन से भी बचना है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप पैसा दे रहे हो सकता है कि आप वहाँ से आपको रिटर्न ना मिले, तो इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के करनी है आपको, ठीक है। पैसा आपके पास आ भी सकता है, बट यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि आप फील करो, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी अबंडेंट होती है, वहाँ पे पैसा भी होता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डेविल इतना बड़ा है, बट मैं इसकी एनर्जी नहीं फील करके इसकी एनर्जी फील कर रही हूँ। इट मीन्स कि आप जहाँ भी ये सोच के करोगे कि अरे यहाँ से तो बहुत पैसा मिल जाएगा मुझे, वहाँ पे आपको लॉस होने वाला है। तो बहुत सोच समझ के आपको पैसा लगाना है कहीं पे भी। अपने ईगो से बच के रहना है, गुस्से से बच के रहना है, अपने अंदर के जो नेगेटिव साइड है उससे बच के रहना है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। यहाँ पे डेविल और हाई प्रीस्टेस दोनों एक साथ आए हैं। इंट्यूटिव बहुत हो आप। देखो मैं बताती हूँ, आई डोंट नो ये मैसेज देना चाहिए या नहीं, बट आप ऐसी एनर्जी में हो सकता है कि ये सारी चीज़ें देख के आप ऐसी एनर्जीज में आ गए हो कि जहाँ पे आप चाहते हो कि यार दुनिया, भगवान से आप कह रहे हो कि भगवान दुनिया में जो लोग हैं ना, जैसा कर्म कर रहे हैं, जिस तरह सी के कोरल्स को हार्म कर रहे हैं, सी फिशेस को हार्म कर रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो वैसा सेम चीज़ उनके साथ भी हो। बट आपको यहाँ पे समझना होगा, आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आनी होगी, डेविल के एनर्जी से बाहर निकल के आपको अपनी नॉलेज से ये समझना होगा, लोगों को हेल्प करना होगा। स्पिरिचुअली आप लोगों को अवेकन कर सकते हो, बता सकते हो, अपने थ्रोट चक्रा का यूज़ कर सकते हो, अपने क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करके उनसे बात कर सकते हो। मेडिटेशन आप जितना करोगे उतना काम आप रहोगे, और आप लोगों को बता सकते हो कि देखो भाई ये जो तुम कर रहे हो इससे तुम्हारा अपना लॉस है, ठीक है। इन एंगर नहीं, बहुत ही स्पिरिचुअली, बहुत ही डिवाइन तरीके से अगर आप उन्हें समझाओगे तो वो समझेंगे। अगर आप एंगर में जाओगे कहने तो वो गलत भी एक्ट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही सावधानी से आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, पता नहीं ये किसके लिए मैसेज है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। बहुत ही शो द वर्ल्ड द रियल यू। यस, आपको वही बता रहा है कि आपको डेविल की एनर्जी में आप आ रहे हो, क्योंकि आपके आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको यही बोलते हो कि यार कैसे लोग हैं, यार ऐसे कैसे कर सकते हैं, यार ऐसे कैसे कर सकते हैं। और आपको इस एनर्जी में रहना है कि ठीक है, लोग तो ऐसे कर दिए, उनकी सोच ऐसी थी, उन्होंने वैसा किया, लेकिन जब मैं बताऊंगा लोगों को कि हाँ ठीक है आपने ये चीज़ गलत किया, आपने इस जगह पे इस चीज़ को नहीं फेंकना था। अगर मान लो कि एक जगह है, ये एक जगह है, इस जगह पे किसी ने कचरा फेंका, मैं इस जगह को साफ़ कर दूँ, कोई यार फिर कचरा फेंका, मैं इसे फिर साफ़ कर दूँ, फिर वो पर्सन आता है फिर कचरा फेंकता है, मैं इसे फिर साफ़ करती हूँ। नेक्स्ट टाइम वो आता है, जैसे ही दिखेगा कि अरे आज फिर ये साफ़ है, उसके दिमाग में 1 मिनट के लिए ज़रूर है कि कोई तो है जो इसे साफ़ कर रहा है, मुझे इस जगह पे कचरा नहीं फेंकना, तब वो डस्टबिन ढूंढना शुरू करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप एक बार में चाहोगे कि नहीं आप सोच रहे हो और पूरा दुनिया सुधर जाए, नहीं होता है ऐसा, उसको टाइम लगता है। ये चीज़ किसी भी फील्ड में आप इम्प्लीमेंट कर लो अपनी लाइफ के, हर जगह पे आप यही देखो। किसी को चाहोगे कि हाँ बहुत पढ़ाई में एकदम ध्यान लगा दे तुरंत में, नहीं, जब उसका सही समय आएगा तभी वो पढ़ाई में ध्यान लगाएगा, जब उसका सही समय आएगा तभी वो फैमिली की तरफ अपने बहुत ही अट्रैक्टेड, बहुत ही केयरिंग रहेगा, अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहेगा, अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएगा। तो ये सब चीज़ का एक समय होता है, ये भी बात है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है आपको कि वो दुनिया को बताओ कि आप रियल में कैसे हो। आपको खुद को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब जहाँ पे डेविल की एनर्जी में है आपके आसपास, आपको ज़रूरत नहीं है आप उस एनर्जी को रेजोनेट करो। आप बोलो कि नहीं भाई ये एनर्जी मेरे लिए नहीं बनी है, मेरी एनर्जी कुछ और है, मैं अपनी एनर्जी के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगा। कुछ टाइम के लिए अगर आपको अकेले रहना पड़ सकता है तो ठीक है, बट अपनी एनर्जी को बचा के रखना, आप जो हो उस चीज़ को
प्रोटेक्ट करना वो आपका काम है। परसेवरेंस है यहाँ पे, द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड्स। मैंने क्या बोला अभी, मैंने जस्ट इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन कराया मैंने अभी कि ऑड्स है, ठीक है, दुनिया में लोग कचरा क्रिएट करेंगे, दुनिया में लोग एक दूसरे की बुराई करेंगे, दुनिया में लोग इवल हैं, लेकिन फिर भी जो आपकी अच्छाई है उसके बाद भी आप चले जा रहे हो उस राह पे। दिस इज़ एग्जैक्टली मैं आपको कहना चाह रही थी। ओके, लेट्स सी मई मंथ के लिए क्या कुछ है आपके लिए। ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ओवर थिंकिंग से बचना है आपको। मेनली मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग आती है, उसका रीज़न ही यही है क्योंकि दूसरे लोग आके आपको बोलते आते हैं कुछ भी। जैसे किसी का ये कह देना, अरे तुम्हारी एज में तो ये पर्सन जॉब कर रहा था, तुम अभी तक नहीं कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त को देखो ये चीज़ कर लिया, तुम अभी तक नहीं कर रहे हो, राइट। कोई इस तरह का बात आके बोला, तुम तो ये कर रहे हो, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम इतने ब्राइट थे। अब वहाँ पे आके आपको टेंशन हो जाएगी, यार ये क्या चल रहा है। तो कोई दूसरा क्या ही बताएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको खुद डिसाइड करना है। उस सोच में नहीं रहना है दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, वो आएंगे बोलेंगे जाएंगे, उनका काम है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी में रहना है, आपको अपना खून नहीं जलाना है। ओके, यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। यस, अगर आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो, अब बस अपने आप पे काम करते रहो। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं। यहाँ पे अगर आप जॉब बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे तो यहाँ पे मई मंथ में आपको दिखेगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। बिजनेस में आपको ग्रोथ दिख रहा है, आपकी तरफ क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। प्रमोशन वगैरह भी आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि गोल्डन है, मतलब एक अलग सी गोल्ड वाइब मुझे मिल रही है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, इस मेडिटेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेडिटेट करो, अपने हर एक्ट को सोचो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ को। और द फेस्टिवल क्रिएट एन एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट फॉर एन अ फैंटास्टिक पार्टी और इवेंट। यस, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका, क्योंकि आपका इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर आपका प्रमोशन हो रहा है, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, इसलिए आपको ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज़ करो, गेट टुगेदर पार्टी, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, कुछ छोटा सा पूजा भी आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो यहाँ पे मई मंथ में। जून मंथ में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसीजन लेने का समय है ये। बहुत ही मतलब आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है, आंख बंद करके कोई डिसीजन नहीं लेना है, बहुत सोच समझ के आपको बोला जा रहा है डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, रेत में आप देखोगे, रेत की एनर्जी है यहाँ पे, तो कहा जाता है ना मिराज दिखता है, कि आपको दिखेगा कि हाँ वहाँ कुछ है वहाँ कुछ है, लेकिन वहाँ जाओगे तो आप कुछ नहीं रहने वाला है, पानी नहीं रहता वहाँ पे। तो इस इल्यूजन में नहीं रहना कि अब कुछ होगा अब कुछ होगा। आपको जो दिख रहा है वही सच है। आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप डिलीवर कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को, आपके पास पैसा आ रहा है, वही सच है और कोई सच नहीं है। अगर कोई तीसरा पार्टी आके कुछ और आपको दिखा के जाता है सपना, उन सारे सपनों में मत पड़ना, वैसा नहीं कुछ होता। ठीक है, इजी मनी कुछ ऐसा नाम टर्म नहीं होता कि इजी मनी नहीं। हर जो भी पैसा आपके पास आता है उसमें आपकी बहुत सारी मेहनत, बहुत एफर्ट, बहुत सारा मैनिफेस्टेशन लगा होता है। ठीक है, अगर हम कहते भी हैं कि बहुत ही आसानी से पैसा मेरे पास बहुत ईजिली एंड कंटिन्यूअसली एफर्टलेसली आ रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारा एफर्ट रहता है, राइट। बैठे बैठे नहीं होता है। दिमाग में भी आपको बहुत उस एनर्जी के लेवल पे जाना पड़ता है, फिजिकली आपको अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ता है उस लेवल तक। ठीक है, स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। यस, हर चीज़ खुद करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी से हेल्प ले सकते हो आपका, क्योंकि बिजनेस बढ़ता हुआ मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको ज़रूरत है यहाँ पे कि आप हेल्प मांगो, अदर पर्सन को अपॉइंट करो, उनसे भी काम लो। ठीक है, क्योंकि जितने हाथ बढ़ेंगे उतना बिजनेस और बढ़ेगा, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे ग्रीन तारा मंत्र आप यूज़ कर सकते हो, उसका चैंट कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वी हैव नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ये अभी कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है। मैंने पहले ही बोला कि किसी पे भी यकीन ऐसे ही मत कर लेना, सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ चेंज किया जा सकता है। ठीक है, वन इंचेंटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट, यहाँ भी नाइट की एनर्जी, यहाँ भी नाइट की एनर्जी, मून का भी सेम साइकिल है यहाँ पे नज़र आ रहा है। रात के टाइम में ट्राई करो मून लाइट में वॉक करने का, मेडिटेट करने का। ठीक है,
और ग्रीन तारा मंत्र को बार बार चैंट करने का आप कोशिश करना मून लाइट में। ओके, कहीं पे भी बैठ के भी अगर आप करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, लेट्स सी जुलाई मंथ आपका कैसा रहने वाला है। ओके, बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ क्रिएटिव काम करना, कुछ क्रिएटिव सीखना, ये चीज़ कर सकते हो। कोई नए स्किल को ऐड करना अपनी लाइफ में। कुछ लोगों का फैमिली भी बढ़ सकता है। ओके, 2 से 3, 3 से 4 ऐसा होने वाले हो आप लोग। और ज़रूरत है आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ और, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आओगे जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ आपका फैमिली टाइम भी हो सकता है। ओके, बी स्ट्रॉन्ग आपको बोला जा रहा है कि आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके पास है। तो अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो और आपको वो स्ट्रेंथ और ज़्यादा फील होगी। ठीक है, आपके हो सकता है आपके फैमिली में कोई लियो हो, उनके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो और वो आपको अपने आप पे और यकीन करना सिखाएंगे। ठीक है, किसी की नज़र लग सकती है इस मंथ में, तो जुलाई मंथ में हो सकता है, क्योंकि फैमिली के साथ रहोगे, हंसता खेलता समय रहेगा। तो कोशिश करना कि पोस्ट फोटोज़ वगैरह बहुत कम करना। ये नहीं कि पोस्ट किए जा रहे हैं, ऐसे में नज़र लग सकती है आपको, किसी की नज़र है आप पे, आपको इस बात पर भी ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सरेंडर टू डिवाइन। ये जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ चल रहा है, सब कुछ को भगवान पे छोड़ दो। बोलो भगवान आप सब संभाल लोगे, मुझे आप पे यकीन है, आप सब कुछ संभाल रहे हो। ओके, सो ड्रैगन फ्लाई, यू ब्रिंग लाइट टू द वर्ल्ड। यस, आप दुनिया में रोशनी लाने का काम करते हो। आप बहुत ही ब्राइट पर्सन हो, आप बहुत एनर्जेटिक और पॉजिटिव वाइब वाले पर्सन हो। देख रहे हो सारा मुँह में एग्जॉस्ट हो रही है बेचारे। नहीं, मैं फिर से कार्ड्स लूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज टेल मी अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है एरीज के लिए। मैं ये कर लूँगी। सो वी हैव 10 ऑफ कप्स। अगेन ये कंटिन्यू होने वाला है आपका, आपकी फैमिली के साथ अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हो अगस्त मंथ में भी। एक चीज़ मैं बताती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप कुछ लोगों का जुलाई के मंथ में शादी हो, ऐसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अगस्त मंथ में आप फैमिली का गेट टुगेदर हो, जुलाई में भी हो सकता है एंगेजमेंट, शादी, एनीथिंग। सो ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। ओके, इमोशनली आप अच्छा फील करोगे। इमोशनली आप बहुत म्यूज़िकल फील करोगे। जैसे सुनते हो ना कि जब आप गाना सुनना शुरू करते हो अपने पसंद का कुछ भी, तो आपको फील होता है मन में कामनेस, वो कामनेस आपको फील होगी अगस्त मंथ में। ठीक है, गार्डनियर यहाँ पे, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। इस आप और आपकी जो लव्ड वन है सब सेफ हैं, सब प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यस, इम्पॉसिबल चीज़ों पे यकीन करना शुरू करो और वो चीज़ें, मिरेकल पे सिंपली आप यकीन करना शुरू करो। ठीक है, मिरेकल कि ऐसा लोग दुनिया कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको कहना है ऐसा हो सकता है। लिटिल लग्जरीज जनरेट लग्जरीज एक्सपीरियंसेस एंड सराउंडिंग। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करने वाले हो, तो हो सकता है कहीं घूमने जाओ, तो एक लग्जरी एक्सपीरियंस आप बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। और लग्जरी को भी एक्सपीरियंस, जैसे होता है ना कि प्रीमियम होटल में रुकना, वहाँ का अच्छा ब्रेकफास्ट करना, अच्छी जगह पे जाके घूमना, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लेना, और ऐसा आप खुद जनरेट करने वाले हो। ठीक है, ये चीज़ है आपके लिए यहाँ पे। अच्छी सितंबर मंथ में क्या कुछ है आपके लिए, एरीज का सितंबर मंथ। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही फन। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट हाफ आपका बहुत ही काम में जाने वाला है, लेकिन सेकंड हाफ में आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हो। बहुत सारा वेकेशन होने वाला है, छोटी छोटी छुट्टियां होने वाली हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। घर बनाने का ऐसा नींव डाल सकते हो, या फिर घर लेने का सोच सकते हो। कुछ लोगों का घर, प्रैक्टिकली आप घर खरीद लो, ऐसा भी हो सकता है। अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। विज़न एक सेट कर रहे हो, जहाँ पे
सितंबर मंथ में एक विज़न सेट कर रहे हो आप अपने फैमिली के लिए, अपने आप के लिए। क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। इस समय भी आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालो, जहाँ पे आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पे यकीन रखो, क्योंकि अगर आप खुद नहीं रखते हो तो कोई नहीं रखेगा। ट्रंक ऑफ 5 यानी 3-5, मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम। 2026 में अगर आप चाहोगे कि हाँ एक लार्ज सम ऑफ मनी मेरे पास आए और उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन करते हो, उसको बार बार लिखते हो, देखो आपके लिए क्या काम करेगा यहाँ पे ना, सेम टाइम पे मान लो कि 5 बजे सुबह या फिर 5 बजे शाम को आप ये चीज़ मान लो कि 5 दिन कंटिन्यूअस 5 बजे शाम में अलार्म लगा लेना और 55 बार आपको लिखना है एक चीज़। जैसे कोई एक अफर्मेशन ऐसा बनाना है जिसको लिखना है 55 बार। ये चीज़ आपके लिए बहुत काम आएगी, ठीक है। मैनिफेस्ट अगर आप मनी करना चाहते हो तो, और प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि आप उस चीज़ को रिसीव कर चुके हो। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स अक्टूबर मंथ में, क्योंकि आप ड्रेन होने वाले हो इसलिए पहले ही आपको बोला जा रहा है कि मैनिफेस्ट करने के लिए मनी। यहाँ पे कीज़ आपके पास है कि आप इसकी कुछ पैसा भी आपके पास है, आपकी फ्रीडम भी आपके पास है, लेकिन अगेन आप एक एग्जॉस्टेड और इस एनर्जी में रहोगे कि जैसे बहुत ज़्यादा हो सकता है एक्सपेंडिचर जो आप ये 3 महीने घूमने पे कर रहे हो, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा खर्च ना हो जाए। क्योंकि अगर आप बिज़नेस का पैसा इधर लगा रहे हो तो उसमें आपको फिर बिज़नेस का पैसा बिज़नेस में पंप करोगे तो बिज़नेस आगे जाएगा। अगर आप अपनी सेविंग्स सारी खर्च कर रहे हो तो फिर आपको अगर हेल्थ इश्यूज़ आते हैं या फिर फैमिली में कोई इमरजेंसी आता है, अगर उसमें उस टाइम पे अगर आप खर्च करना पड़े तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। इसलिए बहुत ही वाइजली खर्च भी करना है। ओके, इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि मैनिफेस्ट करो। यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस पैसा भी आपके पास है, इस ताले की चाबी आपके पास है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो जो आप कमा के खर्च किए हो वो आप फिर से कमा सकते हो, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी है यहाँ पे और एलिफेंट है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि बहुत ही रूटेड एनर्जी, यानी कोई चीज़ एक ऐसा जहाँ पे बिज़नेस ही मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि अगर कोई पर्सन बिज़नेस कर रहे हैं, छोटा स्टार्टअप है बड़ा है डजंट मैटर, या फिर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपको दिखेगा कि इंक्रीमेंट आपके पास हो रहा है। भले ही आप खर्च बहुत कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके पास पैसा है, कहीं ना कहीं से आपके पास। ये मैनिफेस्टेशन शायद इसलिए बोला जा रहा है आपको करने के लिए, क्योंकि जब ये आप करोगे तो ये जो लैक आपके फ्यूचर में आने वाला है वो लैक पहले ही रिजॉल्व हो जाएगा। जब भी किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जाता है कि देखो भगवान को कहो कि पीस है मेरे लाइफ में, मैं लाइफ पीसफुल है, मैं पीसफुल लाइफ जी रही हूँ, ऐसा मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जाता है, अफर्म करने के लिए बोला जाता है। इट मीन्स कि जो फ्यूचर में आने वाले जो क्योटिक सिचुएशन है उसको आप उस पीस से एलिमिनेट करते हो। ये जो यहाँ पे आया कि मनी को मैनिफेस्ट करो, इनकम को मैनिफेस्ट करो, वो क्यों आया? क्योंकि ये जो फ्यूचर में आने वाली मैंने क्या बोले बजट इशू है, उसको आप रिजॉल्व कर सको उससे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा आप फंडा है टैरो का, आप समझ सकते हो कि जो चीज़ आपके लाइफ में पहले आने वाली रहेगी उसको पहले ही वो बोलेगा कि अगर कोई वार्निंग है तो पहले ही आपको सचेत कर देगा कि देखो भाई ऐसे करना है तुमको, वो रास्ता तुमको दिखा देगा कि ऐसे चलना है ताकि आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो। वर्क थ्रू योर फियर्स, ये अपने डर पे काम करना शुरू करो। एक कार्ड मैं यहाँ से लूँगी, ठीक है। अर्थ, आस्क द एलिमेंट ऑफ अर्थ फॉर ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन टाइम्स ऑफ केओस। इस केओस के टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि ज़मीन पे बैठो, धरती माँ से कनेक्ट करो खुद को, बोलो कि इस समय ये जो समय मेरा केओटिक समय है। अब देखो हमेशा कहा जाता है धैर्य किससे लेना चाहिए? धरती से। और धरती को हम लोग माँ भी बोलते हैं, और धरती पे हम लोग क्या करते हैं बताओ? चलते उसी पे हैं, थूकते उसी पे हैं, सब कुछ गज कचरा उसी पे फैला रहे हैं, सब कुछ मतलब क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट खुदाई करते हैं, फिर उसमें बीज बोते हैं, वही हमें खाना देता है, फिर पानी वहीं से हमें मिल रहा है, सब कुछ धरती पे ही हो रहा है। तो इस एनर्जी से आपको वहाँ से क्या लेना है? धैर्य, पेशेंस। इस धरती से आपको ये चीज़ सीखना है। तो ग्राउंडिंग एनर्जी से, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी में आपको कनेक्ट करना है, ज़मीन पे बैठ के मेडिटेशन करना है। ओके, सो एस ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे,
नवंबर मंथ आपको फिर से बोल रहा है कि प्रैक्टिकली एनालाइज करो अपने लाइफ को, अपने आप को, कितनी सीढ़ियाँ आप चढ़ चुके हो सक्सेस की, कितनी सीढ़ियाँ और चढ़नी बाकी है, कितना पैसा आपका खर्च हो रहा है, कितना पैसा आपको सेव करना है। इन सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स वी हैव प्योरिफिकेशन। माइंड और बॉडी दोनों को आपको क्लेरिफाई करने की ज़रूरत है, डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। ये समय है, इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ताकि आपका जो बॉडी है बहुत स्ट्रांग फील करे। स्वेटिंग भी आपको हेल्प कर सकती है आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में। डिटॉक्स वाटर आप पी सकते हो। इमोशनली अगर आप ड्रेन फील कर रहे हो तो वाटर एनर्जी से कनेक्ट करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या कुछ है। सो हमारे पास है पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। ओके, तो आपको एक आपके जीवन में कोई एक ऐसा इशू चल रहा था जिसका सिंपली आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत चल रही है, उसका एक आपको सॉल्यूशन मिलेगा जब आप अर्थ एनर्जी से कनेक्ट करोगे, वाटर से कनेक्ट करोगे, खुद को डिटॉक्सिफाई करोगे माइंड बॉडी को, तो अपने आप को एक सॉल्यूशन आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। जितना क्लियर माइंड रहेगा उतना ही क्लियर इंटेंशन आप सेट कर पाओगे और उतना ही अबंडेंस आप क्रिएट कर पाओगे। खुद को हील भी आप वैसे ही कर पाओगे। अगर सबसे ज़्यादा तो जो केओस होता है वो माइंड में ही होता है, राइट। और माइंड आपका जैसा सोच रहा है, अगर पेन को सिर्फ पूरे टाइम पेन को सोच रहा है कि यार सर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, दुनिया में इतना दुख है, दुनिया में इतना तकलीफ है, तो वो चीज़ आप अपने आप पे भी मैनिफेस्ट कर ले तो आपके ऊपर भी आ जाता है। अगर आप ये मान के चलते हो कि नहीं, दुनिया में प्योरिटी है, दुनिया में अच्छाई है, मैं अच्छा हूँ, मेरी बॉडी अच्छी है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप अच्छा करते हो, आप अच्छे लोगों से कनेक्टेड हो, तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में ऐड करेगी। तो हर चीज़ में अच्छा देखना सोचना है, शुरू करना है आपको। ठीक है, कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे। कैंसर की एनर्जी में आप रहोगे नवंबर मंथ में। अगेन बहुत ही इमोशनल रहोगे, तो अपनी इमोशन पे आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, स्पिरिट है हेवनली असिस्टेंस फ्रॉम योर एंजल एंड गाइड्स। अगेन इसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा किस चीज़ से, खुद से हेल्प मांगनी पड़ेगी यूनिवर्स से कि यूनिवर्स मुझे हेल्प कीजिए, मुझे बताइए, मुझे रास्ता दिखाइए। जो भी आपके एंजल हैं, जो आपके गाइड्स हैं, उनके थ्रू आप उनसे गाइडेंस मांगें कि मेरे को रास्ता दिखाइए, और वो रास्ता आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके स्पिरिट रेल्म जो है उस वक्त एक्टिवेटेड है। ओके, दिसंबर है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बहुत ही ग्राउंडेड अच्छी एनर्जी में। जब आप दिसंबर को एनालाइज करोगे, दिसंबर 2026 को, आप देखोगे कि इस एक साल में आपने बहुत कुछ अर्न किया है अपने लाइफ में। आप एक मैसिव चेंज देखोगे। इमोशनली आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो। जिन चीज़ों पे पहले आप रंट क्या करते थे, पहले आपको परेशानी हुआ करती थी, आप खुद को कोसते थे, दूसरों को कोसते थे, वो सारी चीज़ें आपको अब समझ में आ रही है कि वो कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ एक इल्यूजन था जिसके थ्रू आप जी रहे थे, वो सब कुछ भी नहीं है, और आप उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो। राइट, यहाँ पे कॉम्पैशन है, रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन लव एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरीवन। देखो, पहले मैं मैसेज देती हूँ, फिर कार्ड्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप रिजॉल्व कर रहे हो अपने लाइफ में, बहुत ही पॉजिटिव जा रहे हो एरीज। सच में बिल्कुल कमल के फूल की तरह आप होने वाले हो दिसंबर मंथ में, जहाँ पे कीचड़ में भी आप कमल के फूल हो, जो अपना फ्रेगनेंस, अपना खूबसूरती नहीं छोड़ता है, वो अपने एलिगेंस के साथ उस कीचड़ में खिला रहता है, और उसे फिर भी लोग वहाँ से निकालते हैं उस कीचड़ से और उसे भगवान पे अर्पित करते हैं। सोच रहे हो आप ऐसे बनने वाले हो, यानी आपकी सराउंडिंग कैसी है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप उस कमल की तरह खिलने वाले हो इन 2026। वेरी नाइस। लुक एट द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर पे देखो, ध्यान आपका रहना चाहिए कि इस साल का जो ये गोल है, मुझे ये इस गोल तक पहुंचना है, इस साल को मुझे इस तरह से जीना है। वेरी पॉजिटिव रीडिंग, मज़ा आ गया करके। ओके, हीलिंग है, ट्रू हीलिंग ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल। ये सारी मैसेजेस मैं आपको दे चुकी हूँ। पूरी तरह से आप हील होने वाले हो, प्रोटेक्टेड हो, आपके लव वन प्रोटेक्टेड हैं। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर बहुत ही पॉजिटिवली आप इसकी शुरुआत, जैसा मैंने बोला, उस तरह से करते हो, जैसा कार्ड्स ने बताया, जैसे आपके
यूनिवर्स ने जैसा गाइड किया, अगर आप उस तरह से चलते हो तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा होने वाला है ईयर। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, ओके, अगर आप वुमेन हो तो आपका रिलेशनशिप किसी यंगर मैन के साथ हो सकता है, ओके। बूम है यहाँ पे, न्यू होम न्यू एटीट्यूड, ओके, यहाँ पे नया घर नया एटीट्यूड। यहाँ पे एक चीज़ और है कि कुछ लोग तो ऐसा होगा जो नया घर लेंगे, और कुछ लोगों का ऐसा होगा कि नए घर में जब शिफ्ट करोगे आप तो आपकी एनर्जी चेंज होगी, आप एक नए एटीट्यूड में रहना शुरू करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आप चाहोगे कि ज़्यादा प्लांट्स वगैरह अपने घर में लगाना, घर को ज़्यादा क्लीन रखना, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना, ये सारी चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। म्यूल यहाँ पे है, समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। तो अगर ऐसी एनर्जी में आप हो जहाँ पे आप बदलना नहीं चाहते हो, तब तो बहुत गलत बात है ये। कोशिश करके देखो ना, अगर 1 साल में आपकी लाइफ ऐसी हो सकती है तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं ट्राई करना। और करना ही क्या है, कुछ भी तो नहीं, बस अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन लाना है। आपको किसी और को नहीं बोलना है कि तुम ये कर लो तुम वो कर लो, नहीं, खुद में करना है। खुद में क्यों नहीं करना, भीड़ चाल में क्यों चलना है, अपने लिए अलग रास्ता, अपने लिए अलग डायरेक्शन क्यों नहीं चुनना है। जो लोग कह रहे हैं उस बात को क्यों मानना है, अपने लिए एक अलग रास्ता चुनना है आपको। आप कुछ अलग करने के लिए बने हो। यहाँ पे हर पृथ्वी पे हर इंसान हर कुछ अलग करने के लिए ही बना है, ठीक है। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो इस एनर्जी से बाहर निकलो। और अगर कोई ऐसा पर्सन है आपके इर्द गिर्द जो बहुत ही स्टबर्न है, जो अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करना चाहता, उसी एंगर इशूज़ में रहना चाहता है, उसी सेम पैटर्न में जीना चाहता है, तो देखो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। इस धरती पे आप अपने लिए खुद के जिम्मेदार हो। आप दूसरे पर्सन को बता सकते हो कि देखो ये रास्ता सही है, अब उस रास्ते पे चलना नहीं चलना उस पर्सन की जिम्मेदारी है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वीज इन ईदर रोमांस और बिजनेस, ओके। तो हो सकता है कि आप बिजनेस या फिर रोमांस में आपको देखने को मिले कि आपकी इंगेजमेंट टूट सकती है कुछ लोगों की, या फिर ऑब्वियस क्यों मुझे ये लगा कि वहाँ इंगेजमेंट टूट सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी एनर्जी से उस पर्सन की एनर्जी मैच नहीं करे, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों में ये भी चीज़ हो सकता है कि आपका जो बिज़नेस है उसमें भी आप दोनों का वाइब मैच ना करें। जैसे कि मैंने इस एनर्जी में यहाँ पे बताया भी था कि आप ये सोचो कि लोग ऐसे क्यों हैं, मतलब क्यों इतना कचरा फैलाते हैं, क्यों इस तरह की ज़िंदगी जीते हैं। आप इस एनर्जी में हो कि क्यों 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 मुझे चेंज करना है इस चीज़ को। और सामने वाला पर्सन कि ठीक है भाई, है तो है, रहने दे, चिल, अब ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, आपकी एनर्जी उस पर्सन से मैच नहीं करी, आप क्या करोगे, उस पर्सन के से दूर होना शुरू हो जाओगे। तो वो चीज़ है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि वो रोमांटिक हो ही हो, यहाँ पे बिजनेस वाला भी है, ठीक है। स्कल है यहाँ पे, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। कोई भी चीज़ जो आपने हिडन रखी है वो आपको हार्म पहुँचा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, या फिर आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है जो सिर्फ अपने गोल्स के बारे में सोचते हो, जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हो, ठीक है। सीजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सब अफेयर, किसी भी चीज़ में आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकती है, विच अगेन मनी मैटर में मेरे को दिख रहा है। बॉल यहाँ पे, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो इस साल में आप बहुत सारी चीज़ें खरीदने वाले हो, जैसे नया सोफ़ा, नया बेड, नया फ्रिज, नई गाड़ी, नया घर। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। लास्ट कार्ड, ओके, ग्रेवल है यहाँ पे, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। पता है यहाँ पे जो ये आया ना, तो यहाँ पे मुझे लगा ही था कि हो सकता है कुछ लोगों का, अगर आपका बहुत दिनों से आप ट्राई कर रहे थे अपने पार्टनर से डिवोर्स के लिए ट्राई कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो वो चीज़ आपको लॉ के थ्रू आपको वो चीज़ सेपरेशन आपको देखने को मिल सकता है। इन्वॉल्वमेंट आपका लॉ में दिख सकता है, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि वो लॉ की पढ़ाई करनी शुरू कर दें, ओके। सो ये भी चीज़ है यहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। लॉ अपने हाथ में लेना कि मैं इस चीज़ को सही करके दिखाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि लॉ अपने हाथ में लेना यानी जाके सबका फैसला करना, नहीं, वो चीज़ नहीं कहा जाता है। लेकिन ये करना कि ठीक है, अगर दुनिया में सब कचरा फैला रहे हैं, सब दिक्कत कर रहे हैं, सब कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पॉजिटिव चीज़ों पे लोगों का ध्यान नहीं है, तो यहाँ पे मैं यही जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं एज अ सिविल पर्सन, या फिर एज अ क्या मैं बोलूँ, अभी मुझे शब्द नहीं समझ आ रहा कि मतलब सभ्य समाज के सभी इंसान होने के नाते आप ऐसा ट्राई करोगे कि नहीं, ये चीज़ मैं सही करूँगा,
जो दुनिया गलत कर रही है उसे मैं सही करूँगा, ऐसी एनर्जीज। ओके, सो एरीज, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपके यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।